गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे। तो चलिए आज हम कक्षा 6 के भूगोल विषय के पहला अध्याय सोलर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, प्रतिदिन हम दिन के समय आकाश में सूर्य को चमकते हुए देखते हैं और अपने उष्मा और किरण बिखेरते हुए देखते हैं। ठीक है, और रात को हमें आकाश में क्या क्या नजर आते हैं? चंद्रमा, तारे, कुछ काफी चमकीले और कुछ धुंधली वस्तुएं नजर आते हैं, है ना। तो चलिए, जो हमें रात को जो नजर आता है चंद्रमा, क्या वो प्रतिदिन हमें एक आकार का नजर आता है? नहीं, है ना। तो जिस रात हमें चंद्रमा पूरा गोल नजर आता है वह रात पूर्णिमा कहलाती है, और इसके बाद धीरे धीरे चंद्रमा की परिस्थितियों में बदलाव आने लगता है, और ठीक 15 दिन के बाद चंद्रमा का काला भाग हमें पृथ्वी से नजर आता है, और उस रात हमें चंद्रमा नजर नहीं आती है आकाश में। ठीक है, और वो रात क्या कहलाती है? अमावस्या। ठीक, तो अब हम देखते हैं खगोलीय पिंड क्या होता है। जो सूर्य हमें दिन में जो नजर आता है, सूर्य, रात को नजर आने वाले चंद्रमा, तारा, और इसके साथ साथ ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह, इन सबों को हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड। क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड। ठीक है, तो कुछ खगोलीय पिंड आकार में बड़े होते हैं और वो गैसों द्वारा निर्मित होते हैं, जिनका खुद का उष्मा और प्रकाश होता है, जिसे वे लगातार उत्सर्जित करते रहते मतलब चमकते रहते हैं, और इस तरह के खगोलीय पिंड को हम तारा कहते हैं, है ना, तारा। और सूर्य भी हमारा एक तारा है ना। और वैसे खगोलीय पिंड जिसका खुद का उष्मा और प्रकाश नहीं होता, बल्कि दूसरे तारों के उष्मा और प्रकाश से चमकते हैं, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। समझ में आया ना बच्चों? तो चलिए अब हम देखते हैं नक्षत्र मंडल। जब रात को अंधेरा होता है तो आकाश में बहुत सारे तारे टिमटिमाते हैं, है ना, और जो तारे टिमटिमाते हैं उनका कुछ कुछ समूह बने रहता है, ऐसा नजर आता है ना। हाँ, तो रात के समय आकाश में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृति को हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। ठीक है, और आसानी से जो नक्षत्र मंडल में जो ये नजर आता है वो है हमारा एक सप्तऋषि या लिटिल बियर, जो आसानी से पहचाना जा सकता है, जो लगभग प्रश्न चिन्ह के समान थोड़ा नजर आता है। ठीक है, और इसके ठीक उत्तर में एक काफी चमकीला तारा नजर आता है, जो कि कौन सा तारा है? ध्रुव तारा। और इसी ध्रुव तारा को देखकर प्राचीन समय में लोग दिशा का पता लगाते थे। चलिए अब हम आगे देखेंगे। चलिए अब हम सौर मंडल या सौर परिवार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सौर मंडल के अंतर्गत हम सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह, इन ग्रहों के चक्कर लगाने वाले उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि को हम सौर परिवार के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, और इस सौर परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य। ठीक है, और पूरे सौर मंडल में उष्मा और प्रकाश का स्रोत है ये सूर्य, है ना। और फिर हम जो कह रहे हैं ना कि जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह उपग्रह को अपनी ओर आकर्षित किए रहते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम देखते हैं सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों का क्या क्रम है। तो सूर्य के सबसे नजदीक जो हमारा पहला ग्रह है बुध, दूसरा ग्रह हमारा शुक्र, फिर पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह सूर्य के ज्यादा पास है। उसके बाद 5वां स्थान दूरी के हिसाब से हमारा किसका है? बृहस्पति, फिर शनि, अरुण जिसे हम यूरेनस भी कहते हैं, और अगला है वरुण। वरुण हमारा 8वां ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से वरुण हमारा 8वां ग्रह, जिसे हम नेपच्यून भी कहते हैं। इन सभी ग्रहों के बारे में संक्षिप्त हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जो सूर्य के नजदीक ये जो 4 ग्रह है, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह? हाँ, आंतरिक ग्रह। ठीक है, और बाकी 4 ग्रह यानी बृहस्पति, शनि, अरुण या यूरेनस, वरुण या नेपच्यून, इन्हें हम बाह्य ग्रह कहते हैं। ठीक, और अब हम देखते हैं आकार के हिसाब से। ये जो सारे 8 ग्रह हैं, इनका आकार एक बराबर नहीं है, इनके आकार में बहुत अंतर है। तो आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है अब हम देखते हैं।
बड़ा से छोटा, है ना। सबसे बड़े आकार सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। उसके बाद शनि दूसरा स्थान पर आता है, तीसरा हमारा अरुण या यूरेनस, और चौथा हमारा वरुण या नेपच्यून। पांचवा नंबर पर किस ग्रह का नंबर आता है? पृथ्वी। हमारी पृथ्वी आकार में पांचवें नंबर पर है। छठवां ग्रह हमारा शुक्र है, सातवां मंगल, और सबसे हमारा छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। यहाँ बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, ये जो बुध ग्रह है सूर्य के सबसे नजदीक भी है और सबसे छोटा भी ग्रह है सौरमंडल। ठीक, आगे देखते हैं। ये जो हमारा सूर्य है, जो सौरमंडल का मुखिया है, इसका व्यास कितना है? यानी यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास कितना है? लगभग 13,92,200 किलोमीटर। ठीक है, यानी काफी बड़ा है ये, और लगभग हमारे पृथ्वी का 109 गुना ज्यादा है हमारी पृथ्वी के व्यास से। आगे देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी कितनी है? ये जो सूर्य और हमारे पृथ्वी जिस पर हम निवास करते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, है ना। और इसलिए जब सुबह सूर्योदय होता है तो सूर्योदय होते साथ सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी पर नहीं पहुंचता है, बल्कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक, यानी यहाँ जब सूर्योदय होता है, यहाँ से जो निकलने वाला प्रकाश है हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में इसको कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। तो चलिए बच्चों, अब हम एक एक कर इन ग्रहों का संक्षिप्त जानकारी लेते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है ना बुध, हाँ, और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है ये। जो बुध है इसका परिक्रमण काल कितना है? 88 दिन। यानी बुध सूर्य के चारों ओर चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? मात्र 88 दिन, और इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, अगला ग्रह हमारा है शुक्र। आकार और बनावट की दृष्टि से जो ये शुक्र ग्रह है पृथ्वी के समान है, इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किसकी क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन। और शुक्र ग्रह शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर कितने दिन में एक चक्कर पूरा करता है? 225 दिन में। ठीक है, 225 दिन में शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाकर पूरा करते हैं। शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह है जो सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद आसानी से पृथ्वी से देखा जा सकता है, इसलिए शुक्र ग्रह को सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। चलिए आगे हम पढ़ते पृथ्वी। पृथ्वी जिस पर हम निवास करते हैं, है ना, और पूरे सौरमंडल का एकमात्र ग्रह पृथ्वी है जिस पर जीवन संभव है। और अंतरिक्ष से देखने से पृथ्वी का रंग नीला नजर आता है। इसका कारण क्या है बच्चों? हाँ, इसका कारण यह है कि हमारी पृथ्वी पर 71% क्या है? जल ही जल है, और मात्र 29% भाग पर क्या है? स्थल है। इसलिए अंतरिक्ष से देखने से हमारा पृथ्वी नीला नजर आता है। ठीक है, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना दिन का समय लेता है? 365 या 366 दिन का। ठीक, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है कौन? चंद्रमा। चंद्रमा ही पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चलिए आगे हम मंगल ग्रह के बारे में जानते हैं कुछ। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी कहते हैं। ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कितने दिन में पूरा करता है? 687 दिन में, है ना। और मंगल ग्रह के मात्र 2 उपग्रह हैं, एक फेबोस और दूसरा है डीमोस। तो ये जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, बृहस्पति और मंगल, ये हमारा क्या ग्रह है? आंतरिक ग्रह है। ठीक है, जो ये चारों सूर्य के नजदीक है। अब अगला जो हमारा 5वां नंबर, दूरी के हिसाब से जो 5वां नंबर ग्रह है वो कौन सा है? बृहस्पति। और ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और इसके उपग्रह कितने हैं? कितने हैं इसके उपग्रह? 67। बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? 67, यानी 67 उपग्रह है। और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड। ठीक, अब हम देखते हैं शनि ग्रह। आकार के हिसाब से दूसरा शनि ग्रह काफी सुंदर ग्रह है। इसके चारों ओर चमकीले छल्ले पाए जाते हैं, और
इसके कितने उपग्रह है? 65। और सबसे बड़ा शनि का उपग्रह कौन है? टाइटन। अब हम देखते हैं 7वां ग्रह, सूर्य से दूरी के हिसाब से 7वां ग्रह, लेकिन आकार की दृष्टि से तीसरा ग्रह अरुण, उसे हम यूरेनस भी कहते हैं। और यूरेनस या अरुण ग्रह हरे रंग का है, ठीक। और इसके कितने उपग्रह हैं? 27। और विलियम हर्शल नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले अरुण या यूरेनस ग्रह की खोज की थी। हमारा अगला ग्रह है वरुण या नेपच्यून। आकार और बनावट की दृष्टि से ये यूरेनस के समान ही है, ठीक है। तो ये जो हमारे 4 ग्रह हैं, ये है आंतरिक ग्रह, और ये 4 ग्रह क्या है? बाह्य ग्रह। चलिए अब हम चंद्रमा के बारे में कुछ जानते हैं। चंद्रमा जो कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना दिन का समय लेता है? 27 दिन। ये चंद्रमा हमारी पृथ्वी से कितनी दूर है? लगभग 3,84,400 किलोमीटर, है ना। और चंद्रमा का व्यास कितना है? हमारी पृथ्वी के व्यास का मात्र 1/4, ठीक है। और चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा में भी हमारे पृथ्वी पर जैसे पर्वत पठार मैदान झील है ना, वैसे चंद्रमा पर भी पर्वत पठार मैदान और झील है, जिसे हम पूर्णिमा के दिन पर देख सकते। जब चंद्रमा पूरा गोल होता है ना पूर्णिमा के दिन, उस दिन अगर हम देखेंगे चंद्रमा पर तो हमें कुछ पर्वत वगैरह नजर आता है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे। ग्रहण। ग्रहण क्या है? ग्रहण एक खगोलीय घटना है, ठीक है, जो पृथ्वी और चंद्रमा की जो प्रक्रमण अवस्था होती है ना, उसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो हम देखते हैं ग्रहण कितने प्रकार के हैं। ग्रहण 2 प्रकार के हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ठीक है। बच्चों आप लोगों को तो पता है ना कि सूर्य स्थिर है और उसके चारों ओर सभी ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। हमारी पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, और पृथ्वी के चारों ओर कौन परिक्रमा कर रहा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, ठीक है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, तब चंद्रमा की छाया किस पर पड़ने लगती है? पृथ्वी पर। चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, जिसके कारण सूर्य का आंशिक भाग या पूर्ण भाग हमें पृथ्वी से नजर नहीं आता है। तब ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन, ठीक है। पर हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है, ये भी आप जान के रखिएगा बच्चों। चलिए आगे हमारा है चंद्र ग्रहण। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाती है? पृथ्वी। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, और जिसके कारण हमें चंद्रमा का काला भाग पृथ्वी से नजर नहीं आता, और ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। और ये चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होती है ना। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जो हमारा जो खगोलीय पिंड है, उसमें ना क्षुद्र ग्रह भी आता है हमारा, ठीक है। मंगल और बृहस्पति ग्रह, सौरमंडल के 8 ग्रहों में से जो मंगल और बृहस्पति ग्रह है, इन 2 ग्रहों के बीच असंख्य छोटे छोटे खगोलीय पिंड नजर आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। और जो ये क्षुद्र ग्रह है ना, ये भी ग्रहों की तरह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जो क्षुद्र ग्रह है, ये ग्रहों के ही टुकड़े हैं जो कई वर्ष पहले विस्फोट के कारण ग्रहों से अलग हुए थे। आगे हमारा क्या है? उल्का पिंड। आकाश में कभी कभी हम लोग देखते हैं आसमान रात के समय, तो बोलते हैं ना कुछ गिरता है तो तारा टूटा तारा टूटा, वो क्या है? चलिए देखते हैं। आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर काफी तेज गति से पृथ्वी पर गिरते हुए कुछ पिंड नजर आते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम? उल्का, ठीक। और उल्का का जो भाग वायुमंडल में जले बिना पृथ्वी तक पहुंच जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड, ठीक है। और ये क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड भी हमारे सौर परिवार का अभिन्न अंग है। आकाश गंगा, जिसे हम मिल्की वे भी कहते हैं ना,
खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर फैली सफेद पट्टी में लाखों तारों का समूह होता है, जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं। ठीक, ये जो आकाशगंगा है ना, ये कई तारों का समूह होता है, मतलब बहुत ज्यादा तारों का समूह होता है ना। और हमारा जो सौरमंडल है एक आकाशगंगा का ही एक छोटा सा अंश है, और कई सारे आकाशगंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं उपग्रह। उपग्रह किसे कहते हैं? जो हमारे सौरमंडल के जो 8 ग्रह है, और उन 8 ग्रह के जो चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड है ना, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? उपग्रह। यानी ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड ही क्या है? हमारा उपग्रह। ठीक है, हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है बच्चों? मैंने आप लोगों को बताया था ना, हाँ, चंद्रमा। हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। और पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? हाँ, गैनेमेड। वो किस ग्रह का उपग्रह है? वेरी गुड, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह हमारा गैनेमेड है, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम उपग्रह। ये जो जितने उपग्रहों के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़े वो तो प्राकृतिक है, लेकिन मनुष्य ने कुछ कृत्रिम उपग्रहों का भी निर्माण किया है। किस कार्य के लिए? देखिए, दूरसंचार, खोज संबंधी कार्य तथा ब्रह्मांड की जानकारी के लिए मानव ने कृत्रिम उपग्रहों का विकास किया है। और इन कृत्रिम उपग्रहों को प्रक्षेपण यान द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। किस यान के द्वारा? प्रक्षेपण यान द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, और वहां पर पृथ्वी की कक्षा पर स्थापित कर दिया जाता है, और फिर वहां से हमें ब्रह्मांड की जानकारी मिलती रहती है। कुछ हमारे मानव निर्मित उपग्रह हैं, जैसे इनसैट, एडुसैट, IRS, जो कि भारत में निर्मित है। कहाँ बने हैं ये 3 कृत्रिम उपग्रह? भारत में। ठीक है, और इन कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग हम दूरसंचार जैसे रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, इंटरनेट आदि सेवाओं में हम कर रहे हैं। तो इस तरह बच्चों हमने आज हमारा अध्याय सौरमंडल या सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। चलिए